बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ आज तुहानूं दर्शन करवाने आ बहुत ही पवित्र अस्थान उदासीन आश्रम डेरा बाबा मोहन दास जी जैतों मंडी जिला फरीदकोट, जिथे श्री श्री 1008 संत बाबा मोहन दास जी की 26वीं और श्री श्री 108 संत बाबा भरतमुनि महाराज जी की 13वीं सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन श्रीमान महंत कमल दास जी समूह शहर निवासी नगर निवासी इलाके दी संगतां देश विदेश संगतां दे सहयोग नाल करवाए गए समागमां मौके आरंभ किए पाठां दे भोग पाए गए। इस मौके बड़ी गिनती विच संत महापुरुष अते संगतां ने हाज़रियां भरियां। इन्हां समागमां मौके श्री महंत रघु मुनि जी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कंख हरिद्वार, श्री महंत सेवादास जी कोट फता, श्री महंत आत्मा राम जी पटियाला, कोठारी निरंजन दास जी हरिद्वार, महंत दैंबर मुनि जी अखाड़ा संगलवाला अमृतसर, महंत जगदीश दास जी हरिद्वार, महंत अमरदास जी कोट फता, महंत दमोदर दास जी जंडाली, महंत शांतानंद जी बीरोके, महंत भूमानाथ जी राहपुर, महंत रमेश मुनि जी भागी बांदर, महंत शांति दास जी ड्योड़ खेड़ी, महंत लखविंदर दास जी सुखना, महंत बालकराम जी बीरोके, महंत शिवानंद जी नागपुर, महंत रामनवमी दास जी दिल्ली, महंत जमुना दास जी ठुल्लीवाल, महंत आत्म स्वरूप जी सीवियाँ, महंत प्रगट दास जी सीवियाँ, महंत भरत दास जी बाजेवाला, महंत गोपाल दास जी अखाड़ा छत्तेवाला अमृतसर, महंत राम मुनि जी शेरों ब्यास, महंत भगवान दास जी तपा, महंत रामशरण दास जी मंडी गोविंदगढ़, महंत निर्मल दास जी लोपो, महंत मक्खण मुनि जी डेरा करीपुर डुम, महंत सरबन दास जी फिरोजपुर, महंत रामशरण दास जी मंडी गोविंदगढ़, सरदार अमोलक सिंह जी MLA, महंत पुरुषोत्तम दास जी चीमा, महंत सुखदेव दास जी माजरी, महंत पुरुषोत्तम दास जी मानसा खुर्द, महंत बूटा दास जी टालियाँ, महंत जगदीश मुनि जी बरे, महंत ऋषि राम जी जैतों, महंत सतेव प्रकाश जी महिमा सरजा, महंत मरारी दास जी सदोवाल, महंत सुखदेव मुनि जी सेखा झिड़ी, महंत गंगा दास जी कोठा गुरु, महंत संगम दास जी कमालू, महंत अकाल दास जी सिंहपुरा, महंत कृष्ण दास जी पूला, महंत बेअंत मुनि जी गोविंदगढ़, महंत बालक दास जी भीखी, महंत विवेक मुनि जी तफा समेत अनेका महापुरुष पूजे। जे दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा, जे दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा, अखियां विच बाबा श्री चंद दी तस्वीर वसा के वेख जरा, बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के वेख जरा, जे दुनिया तो कुछ खटना है इस दर ते आके वेख जरा, जपो जे दुनिया तो कुछ खटना है बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के वेख जरा, बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के वेख जरा, होई किस्मत बढ़ने नो इथे एक भी पल नहीं लगता, बिगड़ी हुई किस्मत बढ़ने नो इथे एक भी पल नहीं लगता, तू ठाक बाबा जी के चरना दी मस्तक ते लाके देख जरा,
दुनिया तो कुछ खटना है। अखियां विच बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के देख जरा। अखियां विच बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के देख जरा। तकदीर तेरी फिर आपे ही मन जावेगी। चिर तो रुसी तकदीर तेरी फिर आपे ही मन जावेगी। तू अपने रुस्से प्रीतम ना एक बार मना के देख जरा। तू अपने रुस्से प्रीतम ना एक बार मना के देख जरा। ये दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके देख जरा। बोलो ये दुनिया तो कुछ खटना है। सजना जिंदगी मिल जाती है। मिट्टी विच मिल के ताने नो सजना जिंदगी मिल जाती है। तू ताने वांगू हस्ती नो एक बार मिटा के देख जरा। तू ताने वांगू हस्ती नो एक बार मिटा के देख जरा। ये दुनिया तो कुछ खटना है, इस दर ते आके देख जरा। अखियां विच बाबा श्री चंद दी तस्वीर बसा के देख जरा। ये दुनिया तो कुछ खटना है। फकीरी दे नाल ताप भजन दे नाल तपस्या दे नाल बतीत कीती ते आपां जैतो मंडी वाले बड़े भागा वाले आ कि अपने इस धरती नो इस जगह नो उन्होंने अपनी तपस्या दे लिए अपने भजन दे लिए अपनी बंदगी दे लिए चुनिया। सज्जनों अज देखो महापुरुषां दी कृपा उन्हां दा तप है उन्हां दी तपस्या का फल है कि अज देखो उन्हां दी तपस्या दे वल बूते ते अज इस जगह के ऊपर जोड़ मेले भरन लगे। संगतां दियां दूरों नेड़े आके जो सुखना जो कामना लेके आउंदे ओ पूरियां हुंदियां ने ते एक नहीं साल दे विच कई लड़ियां श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पाठ दियां प्रारंभ हुंदियां ने संपूर्ण हुंदियां ने ते फिर प्रारंभ हुंदियां ने फिर संपूर्ण हुंदियां ने। ये महापुरुषां दे तप दा भजन दा प्रताप है ते उन्हां महापुरुषां दी जिहड़ी 26वीं वर्षी है उन्हां नूं आपां मनाउण दे लई सारे एकत्रित होए आ ते उन्हां दे नाल ही साडे बड़े सत्कारयोग श्री मानिक स्वट संत बाबा भरत मुनि जी महाराज जिन्हां ने लंबा समा इस स्थान की सेवा की उन्हां दी भी 13वीं वर्षी जिहड़ी अज आपां मना रहे हैं।
सो ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ रेलवे स्टेशन तो प्रारंभ होकर 4 बजे ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਬੈਂਡ ਢੋਲ ਟਮਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ गुणगान करते हुए जी संगत है संत महापुरुषों के नाल रल मिल के उठो पैदल चल के 4-3 साढ़े 3 घंटे पैदल चल के इस जगह पहुंचे। तो मैं बधाई देना तुहानू जैतो मंडी वालियां कि तुसी उस शोभा यात्रा का जिन्ने भी संत उहदे विच शामिल हुए सन, तुसी बहुत उन्हां दा स्वागत किया, भरमां स्वागत किया, फुल्लां दी वर्खा करके तरह तरह के लंगर ला के तरह तरह की सेवा जिहो जी बाबा मोहनदास जी ने भगवान ने उन्होंने को लैनी सी संगत तो वही जी सेवा लैके तुहाडा सारिਆਂ ने बड़ी प्रेम के नाल स्नेह के नाल शोभा यात्रा का स्वागत किया। सो मैं सारी संगत का सारे सेवादारां दा भी उस दे लई बहुत धन्यवाद करदा। परम सत्य परम पूज्य ब्रह्मलीन बाबा मोहनदास जी महाराज ने जिन लोगों को मालूम है, जिन्होंने बाबा जी का दर्शन किया, उनका जीवन त्याग तपस्या महत्व है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये जैतो मंडी और भी आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, गांव के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए और यहाँ पर एक सज्जनों कल्प वृक्ष का बीज डाला और उसको अपनी त्याग तपस्या आराधना उपासना के माध्यम से उसको और सिंचित किया, पल्लवित किया। उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य और ब्रह्मलीन महन भरत मुनि जी महाराज ने भी पूरा जीवन और इसी कल्प वृक्ष को पल्लवित बृहद रूप देने का प्रयास किया। कुछ बीच में ऐसी विकृतियां आई जिसके कारण ये मोहनदास जी महाराज ने यहाँ पर कल्प वृक्ष का एक पौधा लगाया था, बूटा लगाया था, वो कुछ मुरझा गया था। लेकिन उन महापुरुषों की कृपा है, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की प्रेरणा है कि सभी पंजाब मंडल के संतों ने विचार किया, भाई बाबा मोहनदास भरत मुनि जी महाराज ने इस कल्प वृक्ष को बूटा यहाँ पर लगाया, तो हो सकता है आगे जाके सूख जाएगा, उजड़ जाएगा या संत। तो कमलदास जी महाराज को, जो हमारे गुरुबंधु और ये बड़े कर्मठ सज्जनों, हरिद्वार के अंदर भी रहते, वहां भी संत समाज के अंदर, शासन प्रशासन के अंदर भी, और 24 घंटे भाग दौड़ करके कोई इनके अंदर आलस नहीं। और यहाँ भी अब पंजाब में आकर भी आप लोगों को जो विहंगम दृश्य देखने को सुनने को मिलना है, ये सब हमारे महन कमलदास जी महाराज की ही कृपा है। और अगर ये शायद यहाँ नहीं आते तो हो सकता है आपको सज्जनों बरसी में भंडारा खाने का, लंगर खाने का अवसर तो मिलता, लेकिन ये आपने कल देखा सज्जनों 3-4 घंटे और जैतो मंडी के अंदर भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकली। जिन्होंने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, महापुरुषों को देखा नहीं, लेकिन उन्होंने जब संतों को, महापुरुषों को देखा, उनके मन में भी उत्कंठा उत्पन्न हुई कि ऐसे संत महापुरुषों की सेवा करके, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो इसी सूत्र को लेकर के हमारे परम सत्य परम पूज्य गुरुबंधु महंत कमलदास जी महाराज और आप लोगों के जीवन में उस लक्ष्य का भान कराते हैं, कर्तव्य का
ज्ञान कराते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। 68 तीर्थ जह साध पग धरे, तह बैकुंठ जह नाम उचरै। जिथे ऐसे महापुरुषों के चरण पै जाते ने, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਆਚਾਰੀਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 529ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪਸਥਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੰਨ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ, ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਬ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸੁ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो टाइम साढ़े वास्ते कर्मां वाला, भागां वाला है। साडा जीवन सानू इस वास्ते मिले कि असीं इस संसार ते आके अपने जीवन का लाहा लईए, क्योंकि इस संसार ते अनेकां जीव जंतु आउंदे चले जाते हैं, लेकिन गुरबाणी सानू संबोधन करती है, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा किथ पकड़े सब मुक्ति चली रहन। कि हे प्राणी, तो इस संसार ते लाहा लैन वास्ते आए हैं और ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ हम सभी आज बाबा मोहनदास जी और बाबा भरत मुनि जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी महापुरुषों ने अपनी वाणी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी। महापुरुष हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। कहते हैं तुसी सच्चा संग करो, साधु संग करो। किसी कवि ने कहा है, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। जिसने साधु की संगत पाली, मान लो उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया। जिसने अपने जीवन में सद्गुरुओं की कृपा पाली,
मान लो अपने जीवन को उसने धन्य बना लिया। आप सभी ने राजस्थान में मेवाड़ में जन्मी मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई ने ऐसा कौन सा ममीरा आंख में लगाया था, कौन सा ममीरा वो मीरा लगाए थी जो दोनों आंख मूंद के घनश्याम देख लेती थी। ऐसा कौन सा ममीरा मीरा ने लगाया था। तो सज्जनों, यदि उस मीरा ने अपनी आंखों में कोई ममीरा लगाया था, वो श्री गुरु महाराज के चरण रज का अंजन ही ममीरा बना करके अपनी आंख में मीरा ने लगाया था। पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज भी रामायण विच कहते हैं, श्री गुरु पद मृज मंजुल अंजन अम्मी नयन द्रग दोष विभंजन। यदि गुरु महाराज के चरण रज का अंजन यदि आंख में लग जाए तो सज्जनों दृष्टि दोष मिट जाता है और आपकी सीधे दृष्टि उस परमात्मा के साथ, उस परमात्मा नाल जुड़ जाती है। इसलिए जीवन में हम आए हैं, कितना सुंदर बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ा सौभाग्य, अनेक योनियां बीत जाने के बाद में और ये 84 लाख के बाद में हमें ये मनुष्य देह मिली। और मनुष्य देह मिलने के बाद यदि हम चंगे कर्म करेंगे, गुरुओं की आज्ञा का पालन करेंगे, तो निश्चित ही अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। अन्यथा यूं ही ये जीवन चला जाएगा। कहते हैं जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। सज्जनों कहते हैं नहीं पड़ती नजर जिनकी हर सुमिरन की राहों पर, पड़ा है मोतिया बिंदु का पर्दा उनकी निगाहों पर। दिखाई क्या दे भगवान उनको जो मन के मंदे हैं, नजर आता नहीं उनको जो खुद आंखों के अंधे हैं। इसलिए हमें आंखों के अंधे नहीं बनना, हमें तो आंखें खोलना है। और ये आंखें कब खुलेंगी? जब श्री गुरु महाराज के चरण रज का अंजन हमारी आंखों में लगेगा, फिर हमारी आंखें खुलेंगी और हम सच्चे सदगुरु का दर्शन करेंगे। क्योंकि पढ़न की कला का विद्यालय स्कूलों कॉलेजों सिखाई जाती है, लेकिन जुड़न की कला थानू धार्मिक स्थानों को किहदे नाल जुड़ना? परमेश्वर नाल, अकाल पुरख नाल सीधे नहीं जुड़िया जा सकता, कोई राह ही नहीं। अज विज्ञान कहता है जिन्हों सनातन, जिन्हों धर्म पहला कहता आया भी उरे सिर्फ ऊर्जा है, केवल शक्ति है, पदार्थ में माया पदार्थ है ही नहीं। विज्ञान कहते नहीं, धर्म नूं हाले पता नहीं, असी पदार्थ ते कम करते हैं। ऊर्जा अपनी जगह, पदार्थ अपनी जगह। पदार्थ को तोड़िया एटम निकले। जिहड़े अज स्कूलों फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने पता है एटम की होंदा है। एटम बंब जिन्होंने तुसीं कहंदे हो। कमाल की गल है भी साडी पढ़ाई यही जी है, सानू बंबां दे नाम याद है। एटम बंब, एटम की सकारात्मक जिहड़ी शक्ति है, आ जीवन जिहड़ी तोड़ रही है पूरे ब्रह्मांड, वो सानू याद है। जब एटम नूं तोड़िया ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सितार की तार हो बजाओ संगीत निकल, न्यूट्रॉन की तार को बजाओ इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन होर निकलते हैं, एटम होर बन जाते हैं। इस सृष्टि है इनू वो बंदा समझता है जिन्हों जुड़न की कला आई हो। जुड़न की कला कौन सिखाता है? संत महापुरुष। संत महापुरुष कहने ਜਿਹੜੇ ਚ ਮੋਹਣ ਹੋਵੇ, ਸਮੋਹਣ ਹੋਵੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵਾਂਗੂ ਦੂਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ, ਬਲਬ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤਰੰਗ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਵੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਚੜ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ, ਉਸੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮੇ, ਉਸੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵਤੇ ਜਨਮੇ। गुरु साहब ने लिखा सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजा, उसे धुर तो जम के वो किचड़ तो निकल के अगर गुरु नाल जुड़ गए तो कमल दे फुल बन गए। आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े तालाब में, बड़े बड़े झील में कमल के फूल को खिलते हुए। कमल किसको प्रिय है? जगत जननी मां भवानी को और देवों के देव महादेव को कमल के फूल बड़ी प्रिय है। लेकिन हमारे श्रीमान महंत पूज्य बाबा कमलदास जी किसके प्रिय है? मैं तो कहूँगा श्रीमान महंत कमलदास जी सब संत के प्रिय है और सब संगत के प्रिय है। ऐसे पूज्य महाराज श्री को आज आप लोग के गांव जायतो मंडी में श्रीमान महंत कमलदास जी महाराज श्री, और ये जो जायतो मंडी गांव को ना हम लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये बात को मैं क्यों कह रहा हूँ ना, यहाँ पर बाबा जी पूज्य बाबा मोहनदास जी ने इतनी तप किए, पूरी भारत वर्ष में जहाँ पर भी उदासीन आश्रम है, सब आश्रम के आज के दिन, इससे पहले जो भी महंत साहिबान हुए, सब इस गांव को जानते हैं। ये गांव बाबा जी के आश्रम क्या है? एक तपस्थली है, एक साधना केंद्र है। पूज्य बाबा जी ने यहाँ पर तप किया, यहाँ पर साधना किया। महाराज जी की शरीर भले आज हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप जिधार देखोगे तपस्वी बाबा ब्रह्मलीन बाबा मोहनदास जी की तप उधारी आपको दिखाई देंगे। उसके लिए हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। बाबा जी सबके हृदय में विराजमान हैं, अगर आपके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है तो ये हमारी तपोभूमि है। आज हम लोग सब तप में इतनी शक्ति होते हैं। देखो भारतवर्ष से कोने कोने में से एक तपोभूमि है और हमारे श्रीमान महंत बाबा कमलदास जी का प्रेम है, सबको खींच के लेके आए हैं। प्रेमी पूजा है, प्रेमी तप है, प्रेमी साधना है, प्रेमी परमात्मा है। उससे बढ़कर जगत में कुछ भी नहीं है, प्रेम से बढ़कर है। तो आज हम लोग संगत के प्रेम है, पूज्य महाराज श्री का प्रेम है, इसीलिए आज हम लोग तपोभूमि में बैठे हुए। मैं क्या कहूँ, महाराज श्री ने आपको शब्दों की इतनी ज्ञान की शब्द आपको सुनाए, उसके आगे मैं क्या कहूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे आप लोग पूज्य महाराज श्री की तपस्वी बाबा मोहनदास जी, तपस्वी बाबा भरत मुनि जी को आप लोगों ने दर्शन किए हैं, आने वाले पीढ़ी को भी आप लोग अपने बच्चों को भी इस भूमि पे, इस तपोभूमि में साथ में लेते आना। पूछोगे महाराज जी क्या होगा? उससे संस्कार होगा, उसके अंदर सहन शक्ति होगा, बुरी आदत, बुरी चीज से, तप और साधना से वो बचे रहेंगे। और मैं क्या कहूँ, बाबा श्रीचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान महंत बाबा कमलदास जी को, बाबा श्रीचंद जी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ, दीर्घ आयु हो, यशस्वी हो, वो हमेशा संतों के दिलों में बसे रहे,
और संगत के दिलों में बसे। ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। वाहेगुरु 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप वाहेगुरु 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 जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की, श्री सिद्ध बाबा मोहनदास जी महाराज की, श्री सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। श्री श्री 108 ब्रह्मलीन परम पूज्य परमादरणीय श्री सिद्ध बाबा मोहनदास जी महाराज की 26वीं पुण्यतिथि एवं उनके परम शिष्य श्री श्री 108 सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के 529वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ पर डेरा बाबा मोहनदास उदासीन आश्रम प्रांगण में मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के पूज्य
महंत श्री रघु मुनि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परमादरणीय उदासीन महामंडल के परमाध्यक्ष एवं श्री संगलवाला अखाड़ा अमृतसर के पूज्य महंत श्री दिव्यांबर मुनि जी महाराज और मेरे बड़े ही स्नेह और जो बचपन से मेरे को बड़ा ही प्यार देते हैं, ऐसे पटियाला नरेश परम पूज्य परमादरणीय श्री महंत आत्माराम जी महाराज और जिनका मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, ऐसे पूज्य मेरे दादा गुरु वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध पूज्य महंत सेवादास जी महाराज और दादा गुरु पूज्य महंत अमरदास जी महाराज और हरिद्वार और पलवल से पधारे हमारे परम पूज्य परमादरणीय मेरे बड़े गुरु बंधु महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज और जिनका मेरे ऊपर हर समय प्रेम और स्नेह बना रहता है, आज के इस मंच का संचालन कर रहे परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री शांतानंद जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री रमेश मुनि जी महाराज और मेरे बड़े ही स्नेही जिनका मेरे से हर प्रकार का ऐसे पूज्य अभी अभी इनको जंडियाली की गद्दी मिली है, पूज्य महंत श्री दामोदर दास जी महाराज बादशाहपुर हरिद्वार से पधारे चौधरी निरंजन दास जी महाराज, जोधपुर राजस्थान से पधारे गुरु भाई हरिविष्णु दास जी महाराज। लाइन बहुत लंबी है और समय बहुत कम है। जयपुर राजस्थान से पधारे महंत श्री रामनवमी दास जी महाराज और इस कार्यक्रम में मेरा हर समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले देवड़खेड़ी के थल से पधारे पूज्य महंत शांतिदास जी महाराज, महंत भगवान दास जी महाराज, महंत रामशरण जी महाराज, महंत शिवानंद जी महाराज, महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज, महंत रघुवेंद्र दास जी महाराज। लाइन बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि जो उपदेश है वो सभी संत महापुरुष आपको दे चुके हैं। बाबा मोहनदास जी महाराज ने यहाँ पर एक बट वृक्ष की स्थापना की और घोर तपस्या के माध्यम से आज वो बट वृक्ष पूरा विशालतम रूप ले चुका है। ऐसे पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज की आज हम आप सब लोग पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। कल 19 तारीख को श्री श्री उदासीनाचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान जी के 529वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और ये शोभा यात्रा ऐसी निकली कि भूत और भविष्य कैसे के इंद्रदेव गरज रहे थे और ऐसी गर्जना हो रही थी कि भाई आज शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, मगर हमने भी निश्चित कर लिया था, हमने भी प्रण कर लिया था शोभा यात्रा हम निकालेंगे, चाहे इंद्र जी महाराज कितने भी बरसे और कितने भी कहते हैं कि भाई हमने एक संकल्प ले लिया था, मगर बैठे बैठे दादा गुरु दामोदर दास जी कह रहे थे भाई क्या करोगे कैसे करोगे, मगर महाराज उदासीन आचार्य श्रीचंद भगवान की शोभा यात्रा है, सिद्ध महापुरुषों के निमित्त शोभा यात्रा निकल रही है, देखना कैसा चमत्कार होगा। और ऐसा चमत्कार हुआ कि जब हम डेरे से बाहर की ओर निकले, बारिश एकदम बिल्कुल बंद और एकदम धूप खिलखिलाते हुए निकली और ऐसी विशाल और ऐसी भव्य शोभा यात्रा निकली, घुटने घुटने पानी
मैंने तो संत महापुरुषों से हाथ जोड़कर प्रार्थना क्षमा याचना की, मगर महाराज श्री आप लोग गाड़ी में बैठ जाएं। मगर जो मेरे यहाँ के पंजाब के संत हैं और जो बाहर से संत हैं, उन्होंने कहा, बोले गुरु भाई आप पैदल चलोगे और हम गाड़ी में नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। और सभी संत महापुरुषों ने मिल करके और मेरा कंधे से कंधा मिला करके साथ दे करके उस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप दिया। और ऐसी विशाल शोभा यात्रा निकली कि सारे जैतोवासियों ने, चाहे वो रोड़ी का पूरा पिंड हो, चाहे वो डेले आली हो, चाहे वो जैतो शहर हो, चाहे वो जैतो कोठे परिवार हो, शर्मा परिवार, चाहे जैतो पिंड हो, और मोगे के सेवादार, फरीदकोट के, लुधियाना के, अनेकों अनेक जगह से सेवादार आ रखे, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप दिया। क्योंकि ऐसी शोभा यात्रा हमने कभी देखी नहीं। घुटने घुटने पानी भरा हुआ है और सभी संत महापुरुष शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। झांकियां बनाई गई, हरिद्वार से झांकी वाले को बुलाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। इन संत महापुरुषों का जो मंच पर विराजमान है, ये सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं इनकी प्रेरणा से, क्योंकि हरिद्वार में रहता था, गुरु स्थान अपना दिल्ली है, आश्रम हरिहर उदासीन आश्रम, तो महंत शांतिदास जी और सेवादास जी ने पता नहीं क्या चक्कर घुमाया और कहा कि बच्चा तुम अब जो है जैतो मंडी के डेरे को संभालो। हमने तो मने कर दिया, मगर मुझे बिल्कुल भी इतना एहसास नहीं हुआ कि मैं हरिद्वार में हूं या जैतो मंडी में हूं। इन डेरे के सेवादारों ने इतना प्रेम, इतना प्यार दिया कि बढ़ चढ़कर मेरा कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रकार से साथ दे रहे हैं। चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे वो मन की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, सब सारे सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए। चाहे हमारी माताएं हों, रोड़ी कपूरे की माताएं हैं, डेले वाले की माताएं हैं, शर्मा परिवारों की माताएं, जैतों की, सब सारी माताएं दिन भर लगी रहती हैं भोजन भंडारा बनाना। क्योंकि अपने यहाँ तो हर तीसरे दिन भंडारा होता है। अखंड पाठों की लड़ी प्रारंभ है, 29 अगस्त से अखंड पाठों की लड़ी प्रारंभ हुई थी और यह अखंड पाठों की लड़ी 26 तारीख तक निरंतर चलती रहेगी। तो अब मैं किस किस का नाम लूं? किसी भी एक सेवादार का नाम ले दिया तो दूसरा कहेगा बाबा जी तुसी ओदा नाम तो ले लेते, साडा तो नाम ही नहीं लिखता। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिन जिन संत महापुरुषों के मैंने नाम लिए वो मेरे होठों पे आए, और जिन जिन संत महापुरुषों का और सेवादारों का मैं नाम ना ले सका वो मेरे हृदय में समाए। क्योंकि हृदय में जो समाता है वो आप जानते हैं क्या होता है। हृदय जो होता है वो बहुत पवित्र स्थान होता है। वहाँ की निकली हुई आवाज, वहाँ की निकली हुई वाणी वो एकदम गुंजायमान हो जाती है। तो इन सभी संत महापुरुषों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और सने सने मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं और अग्रसर करते रहते हैं कि भाई तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो और संत महापुरुषों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते रहो। तो मैं सभी संत महापुरुषों का, आपके बाहर से भी बहुत संत आए, हमारे पूज्य निरंजन दास जी महाराज ये भी मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं। प्रकाश मुनि जी वो चले गए, कुछ तो ऐसे ही चले गए बिगर दक्षिणा लिए, बिगर मिले, क्योंकि उनको जाना था, शोभा यात्रा थी कल। तो मैं सारे सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह इस छोटे बालक पर कृपा बनाए रखना और अपना कृपा दृष्टि का हाथ मेरे सर पर रखना। ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ
ਗੌਰਵ ਗਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਰਿਪੋर्ट। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ। तेरी याद च रो रो है प्रीतम, सब पानी मुक गया अखियां दा। तेरी याद च रो रो है प्रीतम, सब पानी मुक गया अखियां दा। हुण खून जिगर दा अखियां दा, रो रो के चोना बाकी ए। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी ए। मेरी उम्र चली गई अज तीकर, लोकां दे रोने रोंदे दी। मेरी उम्र चली गई अज तीकर, लोकां दे रोने रोंदे दी। लोकां दे रोने रो बैठा, हुण अपना रोना बाकी ए। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी ए। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुण आपा खोना बाकी ए। शरता दाता गा वट लिया, सतरां दियां कलियां चुन लिया। तेरे सोने गल विच पाउण लई, बस हार परोना बाकी ए। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी ए। मैं अपना सब कुछ खो